आज असेंबली लगी थी, खत्म हुई, खट्टे मीठे स्वाद थे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, दोनों ने, अपोजिशन ने और ट्रेजरी बेंचों ने आपस में जो भी होता है, जो असेंबली में होता है वो किया। तो लिहाजा लोगों के इश्यूज उठे, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के थे चाहे वो अपोजिशन के थे, लोगों के मसले और मसाइल उन्होंने उठाए, उसका अच्छा रिजल्ट रहा। बाकी है कि एलजी साहब का जहां तक है मैंने स्टेटमेंट सुनी नहीं ना देखी, बाकी एलजी डेवलपमेंट काम को रोकने के लिए वो दे देंगे आपको। इस एलओपी साहब को पूछो, ये जो नेशनल हाईवे के जो ब्रिज बह गए नेशनल हाईवे के कठुआ में और सांबा में, उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल लगाया? आपने ये सवाल क्यों नहीं लगाया कि उधमपुर से लेकर टनल तक पूरा रोड बैठ गया नेशनल हाईवे, उस पर सवाल क्यों नहीं लगाया एलओपी साहब ने, बीजेपी वालों ने? क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसकी है? ये बीजेपी वालों की है। तो इसलिए आपने वहां सवाल नहीं लगाते, क्योंकि इनका आखिरी चेहरा ये जो ये फ्लड हिट है। अगर आप फ्लड के लोगों के साथ ईमानदारी है तो फिर फ्लड के लोगों का मजहब के नाम पे नहीं बात रखनी चाहिए। खाली जम्मू सूबे में फ्लड नहीं, रोड बंद होने से क्या एक बार भी इन्होंने बोला कि सेब के सेब लोगों के खत्म हो गए, यहाँ ट्रकों के ट्रक खत्म हो गए, उस पर कोई बात रखी उन्होंने? यहाँ 22 शरण के अंदर लोग मर गए, मिलिटेंसी अटैक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? नहीं सुनिए मेरी बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट भैया सुनिए नहीं आप सुनिए मेरी बात यार। अगर आप सुनते हो बात का सुन लीजिए, यहीं अधूरी मत छोड़िए। 22 शरण में पूरा टूरिज्म कश्मीर का खत्म हो गया, पूरी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई। एक बार भी बीजेपी ने कहीं सवाल लाया, बात रखी कि हमने इस पर बात करना चाहते हैं, इस पर डिबेट करना चाहते हैं? ये कमी करते हैं। मैंने वही कहा, बीजेपी के दो चेहरे हैं, कश्मीर में आते हैं कहते हैं हम आपके हमदर्द हैं। क्या यहाँ लाल चौक में एक सेल्फी पॉइंट बनाने से क्या यही जम्मू कश्मीर की स्मार्ट सिटी बन जाएगी? या जम्मू के अंदर 2 सड़कें शहर के अंदर बनाने से क्या यही स्मार्ट सिटी बन जाएगी? हाँ, सुनील शर्मा साहब ईमानदार हो तो मैं आपको कहता हूं, जाइए, अगर इंक्वायरी करनी है, निशारा की इंक्वायरी तो मैंने इनिशिएट करा दी है। आप जो 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री का पैकेज आया था, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दो। आप उसकी जो स्मार्ट सिटी है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दें। आप जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, बाहर के लोग उस यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, इन यूनिवर्सिटी में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है बाहर के लोगों की, उसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दें। सुनील शर्मा साहब, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं बीजेपी वालों, तो फिर अगर सबसे बड़ी इंक्वायरी यहाँ जो बेरोजगारी है, जिस बेरोजगारी को आपने पैदा किया, उस बेरोजगारी पे एक सीबीआई इंक्वायरी करोगे। ये कैसे इतने, ये 10 महीने में तो पैदा नहीं हुए ये बेरोजगार। इसलिए मैं आपसे ये बात करूंगा कि बीजेपी के लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को उलझाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जोर जबरदस्ती से गुमराह करके ये सरकार यहाँ पे अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले भी इनको 2024 में इनको जवाब दिया था, कश्मीर में तो लोगों ने जवाब दिया, अब जम्मू वाले लोग अगले इलेक्शन का इंतजार करके इनको जवाब देंगे। और ये बीजेपी, सुनील शर्मा को एक बात और पूछना आप कि तलवार मूव जो आपने बंद किया था, उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू किया है। आज जम्मू का एक व्यापारी, एक आम आदमी खुश है। आपको किसने रोका था कि भाई यहाँ पे ये आप तलवार मूव ना चलाएं? इसलिए मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी असेंबली के अंदर पूरा ड्रामा कर रही है, ये सिर्फ तमाशा कर रही है आप लोगों के चैनलों पे आने के लिए, क्योंकि ये कुछ ना करें तो आप थोड़ा इनको पूछोगे भाई क्या हुआ है। इसलिए जब ये कुछ पंगा करेंगे तभी पूछें। क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, ये आप देखिए मैंने कहा, अगर आप बीजेपी की जस्टिफिकेशन जाते हैं तो वो कहते हैं स्टेट टूटा यूटी बना, ये भी जस्टिफाइड है। स्पेशल स्टेटस टूटा, ये भी जस्टिफाइड है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली, ये भी जस्टिफाइड है। डेली वेजरों को पक्का नहीं किया, वो भी जस्टिफाइड है। बीजेपी हर वो काम जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ किया है उसको हमेशा जस्टिफाई कहती है। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करती है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये फैसला करना होगा कि इनकी बात सुननी है कि नहीं सुननी। इसलिए मैंने कहा, आपने क्या इंक्वायरी की है? अगर उसके मिलिटेंट रिंग के, अगर उन लोगों के, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं करता तो
तो उसके साथ खाली मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, बरादरी के नाम पे या रीजनिज्म के नाम के पे एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हर उस आदमी के हक में हूं जो देश के हित में, जो हिंदुस्तान के हित में, इस हिंदुस्तान के आइन को मानता है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मानता है। और सबसे बड़ा है, ये बीजेपी खुद ही ना आइन मानती है, ना ये हमारे आजादी को मानती है, ना डेमोक्रेसी को मानती है। थैंक यू।